कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व त्रस्त है। भारत में करीब 14,000 लोग इससे ग्रसित हैं और 450 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है। इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। ये व्यक्ति के धैर्य की भी परीक्षा है। आज परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने इंगित किया था, पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि संक्रमण काल के बाद का समय सतयुग की संभावना लेकर के आएगा। हम लोग यदि अखंड ज्योति के 1988 के कुंडलिनी जागरण विशेषांक को उठा करके देखें, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय में लिखा था, तो बहुत ही छुपे हुए शब्दों में, रहस्यमय शब्दों में गुरुदेव ने हिंट किया कि 2014 से 2021 तक का समय संक्रमण काल का समय है, ट्रांजिशन का पीरियड है। शुभ और अशुभ के बीच संघर्ष का समय है, बुरे और अच्छाई के बीच में लड़ाई का समय है, किधर की तरफ बिगाड़ी जा सकती है। और गुरुदेव ने कहा 2021 के बाद वो समय आएगा जिसको कि हम लोग सतयुग के नाम से जानते हैं। ऐसा ही महर्षि अरविंद ने कहा इनटू द 21st सेंचुरी में कि 21 के बाद का समय प्रकाश के अवतरण का समय। ऐसे समय में जब मानव का निराशा में डूब जाना सहज लग रहा है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब व वंदनीय जीजी के नेतृत्व में शांतिकुंज व देव संस्कृति विश्वविद्यालय तंत्र ने जो संबल न सिर्फ गायत्री परिजनों को दिया है परंतु पूरे समाज को दिया है, इससे न सिर्फ जनमानस के धैर्य में वृद्धि हुई है बल्कि एक विश्वास उभर करके आया है कि हम इस संक्रमण काल से गुजर जाएंगे। शांतिकुंज ने परिजनों में इस कठिनाई के समय में गायत्री मंत्र के सही अर्थ को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। गायत्री मंत्र के 3 चरण ज्ञान योग, भक्ति योग व कर्म योग के द्योतक हैं। नवरात्रि पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के लेक्चर्स के साथ सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विश्व भर में फैले परिजनों में ज्ञान का संचार किया। परिजनों को साधना में प्रवृत्त कर उनके आध्यात्मिक बल को बढ़ाया, जिससे कि इस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता विकसित हो। शाम 6:20 से 6:30 तक सामूहिक गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ वैश्विक अनुष्ठान के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूरे विश्व को प्रेरित किया। शांतिकुंज ने आगे आकर बेसहारा लोगों को, जो इस वक्त सबसे अधिक पीड़ा में हैं, न सिर्फ भोजन व अन्य सामग्री का वितरण किया बल्कि राष्ट्र भर व विश्व भर में फैले कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वो इस कठिन परिस्थिति में कर्म योग को आत्मसात कर मानवता की कसौटी पर खरे उतरें। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पे उस क्षेत्र के हालचाल जानकर जूम इत्यादि ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन सत्र कर जिस तरीके से सभी ने मार्गदर्शन व संबल प्रदान किया है, वो ये भली भांति सिद्ध करता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन का नाम गायत्री परिवार क्यों रखा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब व वंदनीय जीजी ने 1986 के वसंत पर्व पर दिए गए गुरुदेव के इस आश्वासन को न सिर्फ चरितार्थ किया है बल्कि हम सबके सामने ये उदाहरण भी रखा है कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव हैं। आपका सुख भगवान करे आपका ही रहे। आपका सुख भी हमको मिलता है, आपका सुख हमको क्या मिलेगा? आप प्रसन्न हैं और आपका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, बस हो गया। कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और नहीं। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुंचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे? नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे और सबसे पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुंचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की मुसीबत होती है तो आपको याद आता है, हमको आता है कि छोकरा मुंबई वाला है कि मैं अभी किसी मुसीबत में आ गया, अब ख्याल हमारा ख्याल है, हम पूरा करेंगे। हम जिम्मेदार, हमारी जिम्मेदारी है, इसका जो नुकसान है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे। कौन? गुरुदेव के बाद पूरी टीम, गुरुदेव के बाद हम सब उनके अंग अवयव। इस कठिन परिस्थिति में
अब इस बात का पूरी तरह से आभास होता है कि हम सही में पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, इस मिशन से, शांति कुंज परिवार से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब व वंदनीय जीजी से जुड़े हैं। हम सभी इस वीडियो के माध्यम से यही व्यक्त करना चाहते हैं कि आपका स्नेह व संरक्षण पाकर हम धन्य हो गए। आज जहां पूरी मानवता इस समय विक्षिप्त नज़र आती है, आपने विश्व नेतृत्व के गुरुदेव के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाकर हम सभी को युग धर्म सिखाया है। ये 10-10 साल के बाद एक एक झटका लगता है, नया दशक चालू हुआ है और नए दशक को नई चुनौती के रूप में लेना है कि आने वाले 10 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम उनके अंग अवयव हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। आप सब, हम सब गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। आने वाली पीढ़ी आपको खड़ी करनी है।